कानून व्यवस्था का मॉडल या थानों का संकट, क्या यूपी पुलिस की जमीनी हकीकत 2027 में योगी सरकार के लिए चुनौती बन सकती है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अपराधियों पर बुलडोजर, माफियों पर कार्रवाई, दंगों पर नियंत्रण, इन सब ने यूपी पुलिस की एक सख्त और प्रभावशाली छवि बनाई। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या यही पुलिस जमीनी स्तर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे छूटती जा रही है? हाल के दिनों में कई ऐसे घटनाएं सामने आई हैं जो इस मॉडल की जमीनी सच्चाई पर सवाल खड़े करती है। संभल जिले में एसपी के बिश्नोई ने अपने ही एसओजी टीम के 8 पुलिस कर्मियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया। आरोप था कि एक अश्लील वीडियो मामले में आरोपियों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। यह कार्रवाई बताती है कि सिस्टम में ऊपर स्तर पर शक्ति है, लेकिन यह भी दिखाती है कि नीचे कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी मौजूद है। यह कोई एक मामला नहीं है। सीतापुर में तो हालात ऐसे हो गए कि खुद सत्तारूढ़ दल के विधायक ज्ञान तिवारी को थाने के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। जब सरकार के अपने जनप्रतिनिधि पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे तो समझना मुश्किल नहीं कि आम जनता की स्थिति क्या होगी। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक एक शिकायत लगातार सुनने को मिल रही है। थाने में बिना सिफारिश या पहुंच के सुनवाई नहीं होती। एफआईआर दर्ज कराने में टाल मटोल, समझौते का दबाव और कई मामलों में कथित लेन देन की चर्चाएं अब आम बातचीत का हिस्सा बनती जा रही हैं। यूपी पुलिस को पिछले वर्षों में अभूतपूर्व संसाधन और अधिकार मिले। आधुनिक तकनीकी, बेहतर वाहन, नई भर्तियां और डिजिटल सिस्टम, इन सब ने पुलिस की क्षमता को बढ़ाया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीक से ज्यादा जरूरी है व्यवहार और जवाबदेही, और यही सबसे बड़ा चुनौती सामने आ रही है। योगी सरकार की पहचान रही है अपराधियों के खिलाफ शक्ति, लेकिन कई मामलों में आरोप लगे कि यह शक्ति गरीब और कमजोर वर्ग पर ज्यादा दिखाई देती है, जबकि प्रभावशाली लोगों के मामलों में कार्रवाई की रफ्तार अलग होती है। वीआईपी ट्रीटमेंट बनाम आम जनता, यह धारणा यदि मजबूत होती है तो यह कानून व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए खतरे का संकेत है। कानपुर का विकास दुबे कांड पहले ही यह दिखा चुका है कि जब पुलिस और अपराधियों के बीच साठगांठ की आशंका पैदा होती है तो इसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। समय समय पर सामने आने वाले ऐसे मामले बताते हैं कि सिस्टम में अंदर निगरानी और आंतरिक सुधार की जरूरत लगातार बनी हुई है। एक और बड़ा सवाल चार्जशीट और जांच की गति को लेकर है। कानून कहता है कि 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए, लेकिन कई मामलों में देरी आम है। इससे पीड़ित को न्याय में देरी होती है और अपराधी को राहत मिलती है। सरकार की तरफ से लगातार संदेश दिया जाता है, न दंगा न कर्फ्यू, सब कुछ उत्तर प्रदेश में है चंगा। बड़े स्तर पर यह बात काफी हद तक सही भी साबित हुई है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनता का भरोसा तभी मजबूत होगा जब थाने और चौकी में उन्हें सम्मान और तुरंत कार्रवाई मिले। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। 2007 में पुलिस की छवि ने सत्ता बदली, 2017 में कानून व्यवस्था ने सत्ता दिलाई। ऐसे में निचले स्तर पर पुलिस की छवि कमजोर होती है तो इसका राजनीतिक असर भी हो सकता है। वहीं योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर लगातार समीक्षा बैठकें करते हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई भी होती है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह कार्रवाई सिस्टम को डराने के लिए काफी है या फिर व्यापक संरचनात्मक सुधार की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में हजारों थाने और चौकियां हैं और हर दिन लाखों लोग पुलिस के संपर्क में आते हैं। यही वो जगह है जहां सरकार की असली छवि बनती है। अगर यहाँ पारदर्शिता और संवेदनशीलता नहीं होगी तो ऊपर की उपलब्धियां भी जनता तक
सही संदेश नहीं पहुंच पाएंगे। आज चुनौती अपराधियों से ज्यादा भरोसे की है। अगर जनता का भरोसा मजबूत रहा तो कानून व्यवस्था का मॉडल भी मजबूत रहेगा। लेकिन अगर भ्रष्टाचार, थानों में और मनमानी की शिकायतें बढ़ती रही तो यही मुद्दा आने वाले समय में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। फिलहाल सवाल खुला है, क्या योगी सरकार समय रहते सिस्टम के अंदर की इस समस्या को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएगी या फिर जमीनी स्तर की नाराजगी भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगी। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।